नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे सही समय पर सही ट्रेड किस प्रकार से पिक किया जाता है और किन चीज़ों पर सावधानी रखनी चाहिए। ये एपेक्स फ्रोजन नामक एक शेयर है, उसका मैंने ये चार्ट खोल के रखा है। बिल्कुल ये चार्ट आप देख सकते हैं, उसका चार्ट है ये चार्ट किस प्रकार से वर्क करता है ये मैं थोड़ी स्टेप बाय स्टेप थोड़ा जूम करता हूँ, ये चीज़ें पकड़ में आएगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस शेयर को देखिए कि 2021 से लेकर ये एक रेंज बाउंड में काम कर रहा है। इसे देखने में तो लग रहा है कि ये रेंज बाउंड में कार्य कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ से यदि एक खींच दूँ, ये देख लीजिए, ये 352 के आसपास का ये अपर जो है ये एक रेसिस्टेंस जोन बना रहा है इसमें। और नीचे हम देखें इस प्रकार से, देखिए सपोर्ट का जोन लगभग 240 के आसपास ये सपोर्ट का जोन बन रहा है। इसी पर लोग चूज करते हैं। ये कितने समय से चला आ रहा है? ये एक लंबे समय से चला आ रहा है। मैं यहाँ पर एक शॉर्ट टाइम में आपको बता रहा हूँ कि ये जुलाई अगस्त 2021 से अभी तक में ये ऐसा ही चल रहा है। ये शेयर यहाँ से थोड़ा अप जाता है, डाउन जाता है, पुनः अप जाता है, डाउन होता है, अप होता है, डाउन होता है, इस प्रकार से चल रहा है। हमें इसी में चूज करना है सही समय पर किस प्रकार से इसे खरीदने की एक लंबा बेनिफिट। यदि सही समय 240 के आसपास इसे खरीद लिया जाता है तो ये सही समय पर एक लंबा बेनिफिट आपको 100 रुपये 350 तक का ये ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छे से दे सकता है। तो आइए थोड़ा सा इसे जूम करते हैं तो चीज़ें पकड़ में आएगी। अब देख लीजिए, ये एपेक्स फ्रोजन का है, समय है, अभी ट्रेड चल रहा है 267 पे, 267 के आसपास में ट्रेड है। ये यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इन्हीं चीज़ों को लोग पूर्वानुमान लगाते हैं। हम ग्राफ की सहायता लेते हैं, तरह तरह के टूल्स लगाते हैं, कई तरह की टूल्स हम लगाते हैं। प्रमुख रूप से सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ प्रमुख रूप से कार्य करता है। इसकी सहायता से आज हम जानने का प्रयास करेंगे। इसमें एक देखें तो एक बिल्कुल हम यहाँ से यदि एक इस प्रकार से, आइए थोड़ा सा मैं इसे श्रिंक करता हूँ तो ये समझ में, ये देख लीजिए मैंने थोड़ा सा इसे श्रिंक कर लिया, ये यहाँ श्रिंक किया इसे। अब देख लीजिए, यहाँ से यदि हम इस पॉइंट्स को चूज करते हैं, ये अभी टॉप का पॉइंट था, इसकी बात करें तो ये लगभग जून 21 में ये टॉप का पॉइंट बनाया है 400 के आसपास में। तो इस पॉइंट से हम जब इस प्रकार से एक खींचने का प्रयास करेंगे स्ट्रेट लाइन, ये देख लीजिए स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से, तो ये पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, दूसरा ये यहाँ टच कर रहा है, तीसरा पॉइंट ये यहाँ टच कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन हम इस प्रकार से खींचते हैं और नीचे में एक स्ट्रेट लाइन हम खींचने का प्रयास करें ठीक इसी जगह के आसपास से, तो ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इस प्रकार से निकल कर आती है, इस प्रकार से ये निकल कर आ रही। तो ऊपर वाली लाइन हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ये टेपर चल रही है और नीचे वाला लाइन जो है बिल्कुल ये सपोर्ट लाइन, नीचे सपोर्ट लाइन स्ट्रेट चल रही है और रेसिस्टेंस की लाइन यहाँ टेपर चल रही है। और यहाँ शेयर में क्या हो रहा है कि ये इसी जोन में लगभग इस प्रकार से वर्क कर रहा है। अब ये यहाँ से डाउन ट्रेंड पकड़े हुए है 350-352 के आसपास से, ये लगातार डाउन ट्रेंड पकड़े हुए है। ये अभी 367 के आसपास में है। एक बड़ी संभावना आती है कि ये 340 तक पहुँचे। अभी देखिए मार्केट में कभी भी बीच में एंट्री नहीं करना चाहिए, ध्यान दें। अभी 367 पर है, कुछ भी हो सकता है। यदि इच्छा हो तो थोड़ा सा माल उठा लिया, चूँकि ये डाउन ट्रेंड में है तो प्रयास रहे, शेयर के फंडामेंटल यदि अच्छे हैं तो थोड़ा सा माल आप उठा सकते हैं। थोड़ा सा उठा लिया, थोड़ा और गया, पुनः उठा लिया, क्योंकि एक बार में क्वांटिटी नहीं बाई करनी चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो यहाँ से एक संभावना है कि 340 के आसपास ये आएगी, या तो ये यहाँ से अप जाएगी या यहाँ से ये डाउन होगा। यदि यहाँ ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ से डाउन होगा। यहाँ पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। शॉर्ट सेल करने के लिए ये बिल्कुल सही समय है, सही समय है, सही जगह है, सही ट्रेड होगा कि यहाँ शॉर्ट सेल। यहाँ यदि इस लाइन को ब्रेकआउट करता है तो एक नीचे जाने की संभावना बनती है। दूसरी चीज़ें हो सकती है कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर पुनः ये यहाँ से बैक होके ऊपर चले जाए, और हो सकता है कि ऊपर वाले लाइन को ब्रेकआउट कर दी। यदि यहाँ पर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की ओर, मैं थोड़ा सा इसे साफ कर देता हूँ, यहाँ से ये ऊपर की ओर या अप की साइड ब्रेकआउट करता है तो आपके लिए सही टाइम फ्रेम क्या होगा खरीदने के लिए, ये देख लीजिए। ये तो यहाँ दिख रहा है, ये इस प्रकार से दिख रहा है। यदि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, क्या यहाँ पे एंट्री लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ें और भी ध्यान दें, बिल्कुल सेफ जोन, बिल्कुल सही टाइम फ्रेम क्या होगा कि आपका इस जोन को भी ये पार कर जाए।
इस जोन को तो पार कर गया, लेकिन जब इस जोन को पार कर जाता है तो ये बिल्कुल राइट है आपके लिए कि यहाँ पर यदि आप बाय करते हैं तो एक लंबा चांस है आपको अप जाने का। या तो आप यहाँ बाय कर लीजिए, या फिर इस जगह से जैसे यहाँ से रिटर्न होता है ऊपर यहाँ बाय कर लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक के जोन में आप अच्छा खासा अर्निंग बना सकते हैं। तो सही टाइम फ्रेम को पकड़ना अति आवश्यक हो जाता है। आइए थोड़ा सा इसे मैं श्रिंक करने के बाद और इस शेयर को समझने का प्रयास करते हैं कि ये देख लीजिए, मैंने इसे श्रिंक कर दिया तो देख रहे हैं एक लंबे समय से 2019 के आसपास से अभी तक ये एक टाइम जोन में ये लगभग कार्य कर रहा है। हालांकि ये छोटा लग रहा है, लेकिन जब बात करें तो ये 200 से लेकर 400 तक के टाइम फ्रेम में ये वर्क कर रहा है। और इस स्थान से यदि हम खींचने का प्रयास करते हैं तो ये देख लीजिए, ये लगभग जो है 450 के आसपास जा रहा है, ये 400 के आसपास जा रहा है, ये आ रहा है 350 के आसपास में। तो यहाँ से हम यदि एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से खींचने का प्रयास करते हैं तो ये भी एक इस प्रकार से चल रहा है। और नीचे वाला मतलब एक जोन में ये काम कर रहा है, ये नीचे वाला सपोर्ट का कार्य कर रहा है, ऊपर वाला रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जब तक शेयर इसके बीच में है, एक निबिट टाइम जोन में है, आप कोई एंट्री इस पॉइंट पे कर सकते हैं। एग्जिट करने का पॉइंट यहाँ है, पुनः एंट्री किया, पुनः एग्जिट किया, बिल्कुल आसानी से यहाँ पैसा बनाया जा सकता है। एंट्री पॉइंट, एग्जिट, यहाँ एंट्री, पुनः गया, कोई बात नहीं, यहाँ आया, फिर यहाँ पर पुनः हमने थोड़ा सा माल उठा लिया, फिर यहाँ एग्जिट हो गया। इस प्रकार से चल सकता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, बात करेंगे। धन्यवाद।